गांव का नाम था काली गांव। चारों ओर घना जंगल, रात होते ही ऐसा अंधकार कि अपनी ही हथेली दिखना मुश्किल हो जाए। गांव के लोग सूर्यास्त से पहले ही अपने घरों में दुबक जाते थे, दरवाजे महकमे मजबूती से बंद कर लेते थे। बाहर केवल सन्नाटा और जंगल के बीच से आती कभी कभी किसी जंगली जानवर की डरावनी आवाज। लेकिन इस गांव को सच में डराने वाली चीज थी वो। बरसों से एक अफवाह फैली थी कि पूर्णिमा की रात जंगल में एक खूंखार जानवर निकलता है। कुछ इसे भेड़िया कहते, कुछ कहते कि यह कोई श्रापित आत्मा है। लेकिन हर कोई इस बात से सहमत था कि जिसने भी इसे देखा वो या तो जिंदा नहीं बचा या फिर जिंदा रहकर भी मानो मर चुका हो। गांव के मुखिया के बेटे रघु ने कभी इन बातों पर विश्वास नहीं किया था। वह शहर में पढ़ाई कर रहा था और जब भी गांव लौटता इन अंधविश्वासों का मजाक उड़ाया करता। कोई भेड़िया वेड़िया नहीं होता, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, उसने गांव वालों से कहा था। लेकिन गांव के बुजुर्गों की आंखों में जो डर था वह झूठ नहीं था। एक दिन रघु ने फैसला किया कि वह इन अंधविश्वासों को झूठ साबित करके रहेगा। पूर्णिमा की रात वह जंगल में जाने का इरादा बना चुका था। उसके दोस्तों ने मना किया, माँ ने हाथ जोड़ लिए, मगर वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। रात गहरी होने लगी थी। चांद अपनी पूरी रोशनी से जंगल पर फैला हुआ था। पेड़ों की टहनियां अजीब-अजीब शक्लों में हिल रही थी, जैसे कोई छायाएं उनमें छिपी हों। रघु के हाथ में टॉर्च और कमर पर बंदूक थी। वह धीरे धीरे जंगल के भीतर बढ़ता गया। अचानक हवा में एक अजीब सी गंध फैली, कच्चे मांस और खून की गंध। रघु ठिठक गया। चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर पेड़ों के पीछे से एक सरसराहट की आवाज आई। उसने धीरे से टॉर्च घुमाई और तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक विशालकाय छाया, लाल चमकती आंखें, मोटे नुकीले नाखून और खून से सना जबड़ा। यह कोई साधारण भेड़िया नहीं था, वह कुछ और था, एक श्रापित राक्षस, एक भयानक वेयरवुल्फ। वो क्रोध से गुर्राया, उसकी आवाज इतनी गहरी थी कि पूरा जंगल कांप उठा। रघु के हाथ पैर सुन्न हो गए। वह भागने के लिए मुड़ा, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, वो चीज बिजली की गति से उसके सामने आ गई। रघु ने कांपते हाथों से बंदूक उठाई और गोली चला दी। धमाके की आवाज से जंगल गूंज उठा, लेकिन वेयरवुल्फ पर कोई असर नहीं हुआ। वह और भी भयानक रूप में झपटा। उसकी नुकीली उंगलियां रघु के कंधे में धंस गई और वह चीख भी नहीं सका। गांव वालों ने दूर से जंगल से आती भयानक चीख सुनी, लेकिन कोई भी जंगल की ओर जाने की हिम्मत नहीं कर सका। सुबह होने पर कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाई और जंगल की ओर गए। वहां कुछ मिला, पर रघु नहीं। बस खून से सने चिथड़े और मिट्टी में खिंचती हुई पंजों की लंबी खरोंचें। कहते हैं उस रात के बाद से पूर्णिमा की रात गांव के पास एक नई छाया घूमने लगी। कुछ लोगों ने देखा एक परछाई, लंबी, डरावनी, आंखें आग जैसी जलती हुई। और जब वो परछाई चांदनी में खड़ी होती तो उसकी आकृति रघु जैसी लगती। अब लोग कहते हैं कि वो श्रापित था। जिसने भी उसे चुनौती दी वो खुद उस श्राप का हिस्सा बन गया। और काली गांव का जंगल, वहां अब भी वो घूमता है, रात के अंधेरे में, इंतजार करता हुआ अगली पूर्णिमा का।